पनीर टाको के साथ डिप तैयार हो गया है। तो ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितना चीज़ी बना है हमारा पनीर टाकोस। अंडर 500 में आपको स्टिच मिल रहा है। ईगो हट का मतलब होता है दर्श आई लव यू, 2U, 3U, 4U, 5। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, इस समय टाइम हो रहा है 8:30। तो 8:30 से मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज बहुत दिनों के बाद ना तबीयत ठीक हुई है, वरना आज 4-5 दिन से दिन में एक बार फीवर आ रहा था और दिन भर थोड़ा ठीक लगता था। जब फीवर आता था बॉडी डाउन हो जाती थी। तो बहुत दिनों के बाद जो है ना बाल बाल धो के नहाए हैं। अब आज बिल्कुल बेटर लग रहा है। एंटीबायोटिक मंगवाई थी पहले, एक आध दिन मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ पैरासीटामोल से। फिर एंटीबायोटिक खाई है। तो आज मैं आपके सामने ना फिट हूँ और माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं आपके साथ ना इधर बीमारी की वजह से ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई, पर शॉर्ट शेयर करती रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो अभी सुबह सुबह मैं इसीलिए फटाफट नहा ली। मैंने कहा आज बिल्कुल फिट हूँ तो चलते हैं। सबसे पहले भगवान जी को नमस्कार करते हैं, क्योंकि पूजा भी मैं नहीं कर रही थी। कभी बच्चों को कह देती थी, कभी हस्बैंड को कह देती थी कि आप प्रसाद चढ़ा दो, जोत जला दो। तो अभी चलते हैं, नहा चुके हैं। सबसे पहले करते हैं माता रानी को नमस्कार। कम से कम फिट तो कर दिया। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, इधर बच्चों के एग्जाम थे, इधर मेरा फीवर ठीक नहीं हो रहा था। रोज सुबह बिल्कुल फिट लगो और शाम को जो है ना फिर फीवर चढ़ जाए, फिर बॉडी डाउन हो जाए। अब मैं फीवर में पढ़ा भी रही थी, मैंने कहा यार ये बच्चे ना कहीं परेशान हो जाए। तो आज थैंक गॉड। तो चलते पूजा करने, पीते हैं चाय। चाय ना मैं सुबह बना के नीचे गई थी, तो सब्जी बनाने गई थी तो चाय बना लाई थी अपनी, और मैंने कहा ढक देती हूँ, पहले नहा लेती हूँ। तो अभी मैं माइक्रोवेव कल लाई हूँ, छोटा वाला नहाने गया हुआ है। मैंने कहा अब आराम से ना चाय पीते हैं, थोड़ा बाल भी ना गीले हैं, सूख जाएंगे। और लग रहा था कि पहले नहा लो। तो फिलहाल अभी चाय पीते हैं। और ये नेल पेंट ना पास में रखा हुआ है पर्पल कलर का, तो इसको थोड़ा सा लगाते हैं, चाय पीते पीते दोनों काम हो जाएंगे। आप लोगों को मैंने अपना मेकओवर तो दिखाया नहीं, तो आप थोड़ा थोड़ा सा तो देख ही रहे होंगे। जरा बाल सूख जाए फिर आपको दिखाती हूँ। तो बीमारी में ना मेकओवर भी हो गया है। मजा आया ना गेम उड़ा के? क्यों उड़ाया तुमने? अभी तुम पिटोगे, अब तुमने मेरी ईगो हर्ट कर दी। अब तुम बचने वाले ही नहीं। अब तो तुम गए। अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते। वैसे ईगो हर्ट का मतलब क्या होता है? ईगो हर्ट का मतलब होता है दर्श आई लव यू, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U। ईगो हर्ट का। तुमने भाई का गेम उड़ाया है उसके मोबाइल से। बहुत बदमाश हो रहे हो तुम। अरे भाई ने सब मेरा गेम उड़ाया तो मैं भी तो यहाँ तो दोनों भाइयों के बीच में हो रही है खूब घमासान बहस। क्योंकि ये छोटे वाले ने उसके मोबाइल से उसका गेम उड़ा दिया है, तो ये ना बड़ा भाई हड़का रहा है। तो आपके यहाँ भी जब 2 बच्चे होते तो शुरुआत यही होती मॉर्निंग की, बताइएगा हमें ज़रूर। तो रात में सबके ना बालों में ऑयलिंग करी थी और नेल पॉलिश मेरी लग गई है, पर मदर को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो सुखाए, तो इसीलिए जो है ना फौरन लगाते ही काम शुरू हो जाते हैं। अक्सर मेरी नेल पॉलिश खराब होती है। तो मेरा बेटा कह रहा ये नेल पॉलिश कैसे लगाई है। मैंने कहा तुम लोग सूखने का टाइम ही नहीं देते हो, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो अभी बेड वगैरह ठीक करते हैं। आज बेडशीट चेंज करेंगे क्योंकि रात में ऑयलिंग करके जो है ना सोए हैं, तो ये सब एक्स्ट्रा ना कपड़े सब पिलो के ऊपर बिछा के सोए हैं, लेकिन फिर भी गंदा हो जाता है। गंदी हो रही थी बेडशीट, तो आज चेंज करने का टाइम है। और सुनो, अब तुम भाई के गेम वेम ना करना, भाई के फोन से दूर रहो, छोटे हो, ठीक है। हमने उसको समझा दिया है। समझाया ही कहते हैं इसको, और क्या उसको पनिशमेंट थोड़ी ना देंगे। तड़पाओ थोड़ा, तभी तो समझ में आएगी चीज। क्या करो? तड़पाओ। तड़पाए? तुमको ना तड़पाए? कह रहा उसको तड़पाओ तब उसे समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, फटाफट करते हैं बेड की। हस्बैंड कुछ करे ना करे, सुबह टाइमली नहा धो के फिट होके नीचे बैठ जाते हैं कि मेरे को नाश्ता दो,
तो हम जाए, मतलब राजा बाबू तैयार है, अब उनका सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाना है। तो अभी बस चलते हैं नीचे उनका ब्रेकफास्ट बनाने, ये सब क्लीन कर दे। वो नहा चुका है, मैं नहा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी आपने जो मेकओवर देखा नहीं है वो मैं दिखा दूँ। बाल मेरे सूख गए हैं, ये देखिए, और ये भी देखिए। हमारी ना एक पार्लर वाली घर में ही आती है, कभी कभार मुझे थ्रेडिंग करवानी होती तो मैं घर में ही उससे करवा लेती हूँ। तो थोड़ा फीवरिश हो रहा था तो उसको घर ही बुला लिया था। कहने लगी भाभी ऐसे कटवा लो, बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने कहा अगर अच्छे ना लगे ना तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। कह रही नहीं कटवा लो, आप वीडियोस करती हूँ उसमें बाल अच्छे ना जब आपके यहाँ तक आएंगे अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स इसका फाइनल डिसीजन आप लोग लीजिएगा कि बताइए ये मेरा मेकओवर आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। तो पीछे की लेंथ तो उसने उतनी ही रखी है मेरी, बस ट्रिमिंग करी थी, पर आगे से ना उसने स्टेप कटिंग करी हुई है। तो ये देखिए, तो कुछ डिफरेंट लग रहा है कि कुछ मेकओवर हुआ है और मेरे पे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। अब पता है मेकओवर तो हो गया है, पर अभी वो मेकओवर में ना मुझे एडजस्ट होने में मतलब टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं मोस्टली पूरे बाल कैरी करती थी ना। अब ये आगे आ जाते हैं तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में इसको ऐसे करते रहती, क्योंकि मुझे समेटने की आदत थी। तो अभी धीरे धीरे मैं इस ना मेकओवर से यूज टू हो रही हूँ। पर आप बताइएगा कैसा लग रहा है। अब मुझे समझ नहीं आता क्लचर कैसे लगाऊं, अगर ऐसे लगाऊं तो भी ये बाल जो है ना आगे फ्रंट पे रहेंगे, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा थोड़ा ना मेकओवर की आदत ना डालनी पड़ेगी। तो अच्छा फिलहाल आप बताइएगा कैसा लग रहा है। तो ये देखिए इन लोगों के जो है ना मैंने काम सौंपा है कि तुम लोग बेडशीट बिछाओ। तो ये लोग बेडशीट बिछाएंगे जब तक मैं हस्बैंड का ना ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए ये बेडशीट बिछा रहे हैं प्रॉपर। पहले खोलो, खोलो पहले प्रॉपर खोलो, पता है, खोलो। पता है। तो कभी कभी बच्चों को भी काम देना चाहिए। हस्बैंड लेट हो रहे हैं, उनका ब्रेकफास्ट बनाना है। मैंने कहा तुम लोग बेडशीट बिछा के रखना, मैं उनका ब्रेकफास्ट बना के नीचे से आती हूँ, क्योंकि मेरा किचन आप लोग जानते हैं कि नीचे है और बच्चों को काम करवाना चाहिए, आदत पड़ती है उनको काम करवाने की। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बेडशीट बिछाएंगे, और 2 पिलो कवर मैंने कहा बेडशीट के मैचिंग चढ़े हुए मिले मुझे। पहले पूरे इक्वल तरीके से सब बिछा लो, नहीं तो ऐसे कहीं से खींचेगी, कहीं छोटी रह जाएगी। पहले इक्वली साइड से निकालो, पहले इक्वली सबको पूरा स्प्रेड कर दो बेड के ऊपर, फिर परफेक्ट चाहिए। मैं भी आके देखूंगी। बस बना रही, मुझसे कह रहा था कि आप बेडशीट बिछा दो। मैंने कहा मैं नहीं बिछाऊंगी, तुम बिछाओ, पापा को हो रहा है लेट। कभी कभी इन लोगों के ऊपर छोड़ भी देना चाहिए काम। और वैसे वाकई ये लेट हो रहे थे, क्योंकि नहाना धोना, बेटा ना मेरा छुट्टी वाले दिन बहुत देर से उठता है, तो उसकी वजह से सब लेट लेट काम होता है। तो यहाँ ना मैं टिफिन के लिए राइस बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने बनाए हैं राजमा। तो ये कल ना हमारी सासू माँ ले आती मिठाई, हफ्ते में एक बार। वो आधा किलो 1 किलो मिठाई उनको बहुत पसंद है, हालांकि शुगर है लेकिन क्रेविंग होती है तो ले आती हैं। पूरा घर खाने वाला है। तो टोटा है देखिए, पीस पलट भी गए। टोटा है, मिल्क केक है। उनको मीठा बहुत 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 ज़रूरत से ज़्यादा पसंद है। हालांकि इंसुलिन लगती है लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं होता। जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है ना तो ये उनका फेवरेट मिठाई वाला है, वहाँ से जाके ले आती। वीक में एक बार तो वो आधा किलो 1 किलो ज़रूर लाती हैं। हालांकि खाएंगी 1 पीस, बाकी भी घर वाले खाते हैं, लेकिन वो लाती जरूर। इस बार तो 1 किलो लेकर आई है, सोचिए कितनी क्रेविंग हो रही होगी। तो बच्चों ने कैसी बेडशीट लगाई है मैं आपको दिखाती हूँ। जी बेडशीट हो गई।
तो थोड़ी सिलवटें हैं, ये किनारे से निकली हुई है बेडशीट, परफेक्शन। मम्मा ऐसे ही बिछाती है। वही बात है। लेकिन चलो ठीक है, बेडशीट फाइनली बिछ तो गई है ना, काम करा है। परफेक्शन नहीं तो क्या हुआ, काम तो करा है ना। तो आप बनाएं ब्रेकफास्ट जी, ब्रेकफास्ट। हाँ। चलो अब बनाते हैं ब्रेकफास्ट बच्चों का और अपना। तो आज है बच्चों की छुट्टी, तो स्पेशल ब्रेकफास्ट तो बनता ही है। तो आज उनकी ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ टाकोस। लेकिन मैं टाकोस ना बची हुई रोटी या लेफ्ट ओवर से नहीं बना रही हूँ, मैं प्रॉपर टाकोस बनाऊंगी। तो पहले उसका डो बनाते हैं। तो ये 1 कप है मैदा, और इसमें मैं 2 चम्मच जो हूँ बेसन डाल रही हूँ। मैं ना थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, और 1 बूंद ऑयल डाल रही हूँ बस। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसका ना एक डो बना लेते हैं। थोड़ा सा सख्त, ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये देखिए, अब इसको थोड़ी देर के लिए ना हम साइड कर देते हैं। तो जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हम ना ये कैप्सिकम, टमाटो और ओनियन कट कर लेते हैं। आज हम बना रहे हैं पनीर टाकोस। तो पनीर टाकोस के लिए जो टाकोस के अंदर की फिलिंग होती है उसके लिए हम ये वेजिटेबल कट कर रहे हैं। तो ये वेजिटेबल हमारी कट हो गई हैं, और ये है पनीर, ये अमूल का पनीर है। तो इसको भी ना हम बहुत छोटा छोटा कट करेंगे टाकोस में, क्योंकि हमको फिलिंग बनानी है। तो ये हमारी वेजिटेबल कट हो गई हैं, इसको हम एक बाउल में ना ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ट्रांसफ़र कर लिया है, और ये मेरे पास है ब्रिटानिया की चीज़ क्यूब्स। आप देख सकते हैं, शायद उल्टा दिख रहा होगा। इसके अंदर ना ये ऐसे क्यूब्स आते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो है ना इसको ग्रेट करके रखा हुआ है, और ये क्यूब्स जो हैं इनको भी मैं ग्रेट कर लेती हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, और ये 1 चम्मच इसमें मैंने चीज़ डाल दिया है। आप चाहो तो ग्रीन चिल्ली या रेड भी डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। इसमें मैंने चिल्ली फ्लेक्स डाल दी है, थोड़े से डाले हैं मैंने बच्चों के अकॉर्डिंग। और ये है पिज़्ज़ा सिजलिंग, तो ये मैं पिज़्ज़ा सिजलिंग डाल रही हूँ इसमें। इससे टाकोस में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। टाकोस बने और साथ में डिप ना बने तो मज़ा नहीं आएगी। तो मैंने ये मेरा दही है हंग कर्ड, तो मैंने इसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल लिया है। आप इसको रोटी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। तो बनाते हैं टाकोस के साथ के लिए डिप। आइए, आप टाकोस बनाओ और साथ में डिप ना बनाओ तो मज़ा नहीं आएगी। तो साथ में बनाते हैं डिप। तो ये है हंग कर्ड, इसका एक्स्ट्रा वाटर जो है ना मैंने निकाल दिया है। आप इसको रोटी वगैरह जब बनाते हो ना, मतलब आटा गूंथते हो, उसमें भी यूज़ कर सकते हो, और सब्जी बनाने में भी आप इसका वाटर यूज़ कर सकते हो फेंकने की बजाय। तो अभी इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हंग कर्ड में हम डाल रहे हैं काली मिर्च, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स,
पिज़्ज़ा सिजलिंग, और थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा टाकोस के साथ डिप तैयार हो गया है। तो सब तैयारी हो चुकी है। आइए फटाफट जो है ना टाकोस का बेस बनाते हैं। तो ये देखिए आटा बहुत अच्छा हो गया हमारा, ना बहुत हार्ड है ना बहुत सॉफ्ट है। इसको रोटी की तरह बेलना है, बिल्कुल पतला बेलना है, मोटा नहीं बेलना है। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा के इसको बेल लेते हैं, बिल्कुल पतला सा बेल लेंगे क्योंकि टाकोस का बेस पतला होता है। अगर आपका गोल शेप में नहीं आए तो आप एक बड़ा सा बेल लो और उसको कट कर लो किसी चीज़ से प्रॉपर। ये देखिए ये इतना पतला बेलना है। अब इससे ना हम फोक से कट कर दे रहे हैं हल्का हल्का सा, क्योंकि हमको इसको फुलाना नहीं है, नहीं तो वो सॉफ्टनेस पे आ जाएगा इवन कुरकुरापन होने की बजाय। तो अब इसे तवे पे डाल देते हैं। तो जब तक और भी बनाते जाते हैं। रोटियां बना रही थी। टाकोस का बेस बना रहे हैं, टाकोस के नीचे बेस बनता है ना, तभी तो टाकोस अच्छे बनेंगे। तो बेटा आया पूछने के लिए टाकोस कब रेडी होंगे। उनको भूख लग जाती है, तो ये मैंने हल्का हल्का सा सेक लिया है। तो मैंने ये काफ़ी सारी टाकोस का बेस बना लिया है। अब इसके अंदर करते हैं फिलिंग। तो बेस तैयार करने के लिए हम एक साइड पे सॉस लगा रहे हैं। और जो हमने फिलिंग बनाई थी उसको हम भर दे रहे हैं। और हम डाल रहे हैं इसमें चीज़। आप जितनी चाहो चीज़ डाल सकते हो, क्योंकि बच्चों को तो चीज़ का ही मज़ा आता है एक्चुअली इसमें। इसमें मैंने खूब सारी चीज़ डाली है। अब इसको हम कर देते हैं रैप। देखिए हमारी अच्छे से हो गई है। अब इसको तो हल्का सा हमने ऑयलिंग कर लिया है और ये जो बनाया है इसको हल्के हल्के से सेकते जा रहे हैं। देखिए हमें इसे क्रिस्पी करना है, इसलिए हम हल्के हल्के से सेक रहे हैं और हमारी चीज़ भी मेल्ट हो जाए। थोड़ा इसको पलटते रहेंगे। आप चाहो तो माइक्रोवेव भी कर सकते हो, पर मैं माइक्रोवेव नहीं तवे पे ही बना रही हूँ, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास नहीं होती है, लेकिन तवा इजी रहता है और जितना इसको स्लो पे सेकेंगे उतना अच्छे क्रिस्पी होंगे। तो इसको एक प्लेट में ना हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितना चीज़ी बना है हमारा पनीर टाकोस। वाओ! और देखने में कितना यमी और क्रिस्पी लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे टाकोस रेडी हो गए हैं और साथ में ये है हमारी डिप। तो इसको सर्व करते हैं। और साथ में टमाटो केचप। तो आप देख सकते हैं कि हमारे टाकोस कितने अच्छे और यमी बने और कितने चीज़ी बने हैं पनीर टाकोस। तो ये हमारे पनीर टाकोस रेडी है।
मम्मा बन गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल रेडी है, आ जाओ, आओ टेस्ट करो। एक तो पूछ के चला गया है कि कब तक बनेंगे। हाँ, ये देखिए। हाँ जी, इधर घूमो जरा, देखे तो। यम्मी। बहुत टेस्टी। और ये डिप कैसी बनी है टाकोस के साथ? डिप भी बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स हम भी थोड़ा चख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा बना है। यम्मी है। चलो तुम ब्रेकफास्ट करो, हम उसका लेकर आते हैं। हाँ, तो अब करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैंने कुछ कोरियर मंगवाया है जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है पिंक कलर का ए लाइन कुर्ता विद पैंट सेट, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, तो ये है वो पिंक कलर का कुर्ता जिसमें कंट्रास्ट में एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। तो आप देखिए इसके नेक के ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, प्लस इसकी नेक पे ये जो है ना डोरी भी है, और ये टैशल्स वगैरह भी लगे हुए हैं, यहाँ थोड़ी चुन्नट्स टाइप की है, और ये कंट्रास्ट में एम्ब्रॉयडरी है, डक्स वगैरह बनी हुई हैं, और इसकी स्लीव्स पे भी ना वर्क है। और ये कुर्ते का कपड़ा जो है प्योर रियॉन है, और ये ए लाइन कुर्ता है फ्रेंड्स। और इसका पैंट, ये पैंट में फ्रंट में और बैक दोनों में जो है ना लास्टिक डली हुई है, और ये देखिए पॉकेट नहीं है, पैंट है ये, और इसका कपड़ा भी रियॉन है। दोनों का कपड़ा रियॉन है, इसमें मिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने हाथ में है, मैंने ट्राई करा है। और फ्रेंड्स मुझे ना ये वाला डोरी वाले ना बहुत पसंद आते हैं, तभी मैंने इसको मंगवाया है। अगर आप भी ये सेम चाहते हो तो इसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बहुत महंगा नहीं है, अंडर 500 है, ज़्यादा नहीं है, अंडर 500 में आपको स्टिच मिल रहा है, तो क्या बुरा मिल रहा है। और आगे वैसे भी नवरात्र आ रहे हैं, तो पिंक कलर वगैरह घर में पहनो या बाहर जाओ तो बहुत अच्छा लगता है जब आप शॉपिंग पे जाओ ऐसे कुर्ता सेट और पैंट पहन के। तो फ्रेंड्स इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय।